गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस स्टैंडर्ड 12 एक्सरसाइज 3.2 के कुछ 4 सम बाकी थे, तो उसमें से अब 19 नंबर सम। स्टेटमेंट क्या है इसका? अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000। ट्रस्ट के पास 30,000 फंड है, उसमें से वो 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है। एक 5% पर एनम वाला है एंड एक 7% पर एनम वाला है। हमें बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाना है कि 30,000 को वो कैसे कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो उसको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा 1,800। ये पहला फर्स्ट पार्ट जो मैंने अभी कंप्लीट किया है। ये वाला 2,000 एनुअल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट ₹2,000 वो वाला इसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले ये कौन सा पार्ट है? पार्ट ए 1,800 वाला। ठीक है चलिए। तो लेट अ ट्रस्ट इन्वेस्ट ₹X in 5% interest per year and remaining means टोटल 30,000 है। 30,000 माइनस एक्स इज वो कितने का परसेंट पर? 7% पर। ठीक है। अच्छा, ए पार्ट में उसको इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? दोनों का टोटल इंटरेस्ट मिलाकर कितना मिलेगा? 1,800। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड x 30,000 माइनस x ₹x फंड x है, उसको 5% के रेट पर इन्वेस्ट कर रहा है एंड फंड 30,000 माइनस x है, उसको वो 7% पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो ठीक है। 5% मींस 5/100, 7% मींस 7/100 इक्वल टू 1,800। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन x इनटू मींस x इनटू दिस एंड 30,000 माइनस x इनटू 7/100, 5/100 इनटू x। ठीक है। एलसीएम 100 का एलसीएम मल्टीप्लिकेशन 7 3 जा 21, 2,10,000 माइनस 7x माइनस 5x माइनस 7x माइनस 2x कैलकुलेशन। ठीक है। पहले मिलेगा 15,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर ईयर। अभी रिमेनिंग फंड कितना बना था? रिमेनिंग फंड क्या था? 30,000 माइनस x। तो 30,000 माइनस x इज 30,000 माइनस 15,000। 30,000 माइनस 15,000 इज 15,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। तो इस हिसाब से ये हुआ। अभी दूसरा मेथड, अभी दूसरा वाला है वो सॉल्व करेंगे। उसमें क्या, यहाँ पे मैं कर दूंगा b एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2,000। ठीक है, 2,000 रिमेनिंग सेम, LHS पोर्शन रिमेनिंग सेम। $2,10,000 माइनस 2 लाख, न्यूमरेटर में बचेगा 10,000, तो यहाँ पे बचेगा 5,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आएगा आंसर 25। ये किसका? बी पार्ट का आंसर। ठीक है। अभी 20 नंबर हम चेक करते हैं। 20 number sum is very easy. The books of a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books। ओके, इतनी बुक्स है। कितना है? तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक बुक। अभी क्या लिखा है? देयर सेलिंग प्राइसेस मींस देयर
selling prices, their selling prices are ₹80। केमिस्ट्री बुक, एक केमिस्ट्री बुक की सेलिंग प्राइस कितनी ₹80, ठीक है। फिर उसके बाद ₹60 and ₹40 each respectively, okay। Find the total amount, find the total amount the books of will receive, the books of will receive from selling all the books using matrix algebra, okay। क्या करेंगे वाले समय, पहले तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स पहले देख लेंगे। मीन्स अगर 10 डजन केमिस्ट्री बुक है तो वी नो दैट कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 नाउ, ठीक है। तो 10 डजन केमिस्ट्री बुक, टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इक्वल टू, कितने डजन है, 10 डजन, तो इक्वल टू 10 इंटू 12 इक्वल टू 120। केमिस्ट्री बुक कितनी होगी, 120। फिर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इक्वल टू, ओके, फिजिक्स बुक्स कितनी है, 8 डजन, 8 डजन इक्वल टू 8 इंटू 12 इक्वल टू 96 बुक्स। टोटल नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स इक्वल टू, इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है, 10 डजन है, इक्वल टू 10 इंटू 12 इक्वल टू 120 बुक्स। हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स आ गई। फिर केमिस्ट्री की बुक्स कितनी, 120, फिजिक्स की बुक्स कितनी, 96 एंड इकोनॉमिक्स की बुक्स कितनी, 120। अभी मैट्रिक्स अलजेब्रा से, वरना ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, क्योंकि एक बुक की प्राइस, फिजिक्स की एक बुक की प्राइस कितनी है, 80 रुपीस, और हमारे पास टोटल, सॉरी, केमिस्ट्री की एक बुक की प्राइस कितनी है, 80 रुपीस, और हमारे पास केमिस्ट्री की टोटल बुक कितनी, 120। देन 120 इंटू 80 प्लस फिजिक्स की टोटल बुक्स कितनी है, 96, फिजिक्स की एक बुक की प्राइस कितनी है, 60, देन 96 इंटू 60 प्लस, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स की एक बुक की प्राइस कितनी, 40। हमारे पास टोटल कितनी बुक्स है, 120, तो 120 इंटू 40, और हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना है। नाउ क्या लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ बुक्स 120, उसके बाद 96, उसके बाद 120 into price of each book 80, 60, 40 equal to 120 into 80 plus 96 into 60 plus 120 into 40। प्लस ओके, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना। तो टोटल रुपीस कितना होगा, 20,160। तो therefore total amount, the books of, या तो फिर बुक सेलर will receive from selling all the books is ₹20,000
160. ओके, अभी नई एक्सरसाइज के प्रिपरेशन करते हैं. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कंप्लीट इट. Transpose of a matrix, very easy topic. Definition. Let A equal to Aij be an M cross N matrix. Okay. Then the transpose of A means matrix A denoted by A transpose or A less is an N cross M matrix. Okay, is an N cross N matrix. For example, very easy. For example, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 3 4 1 3 2 1 4, ये मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर हुआ इसका? 3 rows and 4 column, 3 rows and 4 column. ठीक है, तो अभी इसका ट्रांसपोज देखेंगे. तो इसका जो फर्स्ट रो है वो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम. तो 1 2 3 4 1 2 3 4, बस यही एक चीज याद रखिए. इसकी फर्स्ट रो क्या बनेगी? ट्रांसपोज का फर्स्ट कॉलम. जो सेकंड रो है वो बनेगा सेकंड कॉलम 2 3 4 1, एंड थर्ड रो है वो बनेगा थर्ड कॉलम. बस ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. और इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 4 क्रॉस 3. यहाँ पे m क्रॉस n मैट्रिक्स था, उसका बना था ना n क्रॉस m, तो उसी हिसाब से 3 क्रॉस 4 है तो बनेगा 4 क्रॉस 3. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. Properties of transpose of a matrix. Okay. First, for any matrix A transpose of transpose equal to A. For any matrix A transpose of transpose equal to A. Second property. For any two matrices A and B of the same order, A plus B transpose equal to A transpose plus B transpose. ठीक है, एडिशन में सेम रहेगा. अभी थर्ड, if A is a matrix and K is a scalar, then
K into A transpose equal to K into A transpose, ठीक है। 4 if A and B are two matrices such that product of AB is defined, then AB transpose equal to B transpose A transpose। तो these are properties, ठीक है, very easy। उसके बाद अभी कुछ डेफिनेशंस फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Symmetric matrix, skew symmetric matrix। A square matrix A equal to Aij is called a symmetric matrix if A transpose equal to A। For example, A equal to 3 minus 1 1 minus 1 2 5 1 5 minus 2, then transpose first row will become first column, second row become second column, third row third column, ठीक है। अभी इसमें से अभी अच्छा this is same as matrix है, तो it means के matrix A is a symmetric matrix। Okay, now for skew symmetric matrix, a square matrix A equal to Aij is called Q symmetric matrix if A transpose is equal to negative A। For example, A equal to 0 2 minus 3 minus 2 0 5 and 3 minus 5 0। A transpose equal to 0 2 minus 3 minus 2 0 5 3 minus 5 0। First row become first column, second row become second, third row become third column, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं इसमें से अगर नेगेटिव कॉमन लेता हूं ना, तो देखिए क्या होगा, 0 2 minus 3 minus 2 0 5 3 minus 5 0। It become matrix A equal to, then A transpose equal to minus A। Therefore
A is a skew symmetric matrix. Okay, वेरी इजी। अभी इसमें कुछ रिजल्ट्स है, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। Let A be a square matrix then first one A plus A transpose is a symmetric matrix. Let A be any square matrix then A plus A transpose is a symmetric matrix. इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा रिजल्ट। Let P equal to A plus A transpose। अगर हमें मिलता है कि P transpose equal to P, then we say that P equal to A plus A transpose, P equal to A plus A transpose is symmetric. Clear? क्लियर? तो मुझे चेक करना है कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। तो पहले दोनों साइड ट्रांसपोज दे लो, इसका भी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A P ट्रांसपोज इक्वल टू P, क्योंकि कम्यूटेटिव रूल। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P, दैट मींस P equal to A plus A transpose is a symmetric matrix. Okay? अभी now let, अभी सेकंड रिजल्ट है। सेकंड रिजल्ट में प्रूव करेंगे कि A minus A transpose is skew symmetric. सेकंड रिजल्ट, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Okay, चलो let Q equal to A minus A transpose। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या लिखना पड़ेगा? अगर मेरा Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q आया, अगर मेरा Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q आया, then Q is a skew symmetric। ओके, तो चलो टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ दी साइड, टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ दी साइड, therefore Q transpose equal to A transpose minus A transpose of transpose equal to A transpose minus A minus common A minus A transpose equal to minus Q, Q transpose equal to minus Q, therefore Q equal to A minus A transpose is a skew symmetric matrix. Clear? Q is equal to A minus A transpose is a skew symmetric matrix. इसके बाद एक important नोट है, every square matrix can be uniquely expressed
as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix. वेरी इजी। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज ये हुआ सिमेट्रिक पार्ट एंड 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। देखिए अभी हमने प्रूव किया कि A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो फिर बस, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू LHS करके देख लेते हैं। चलिए RHS इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए मैंने बाकी का रब नहीं किया है। और ये जो पोर्शन है ये इसका है, ठीक है। इक्वल टू 1/2 का एलसीएम रख लो, क्या बनेगा A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ओपन A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज गेट कैंसल 2A इक्वल टू A इक्वल टू LHS, ठीक है। तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? A प्लस A ट्रांसपोज वो होगा सिमेट्रिक पार्ट एंड A माइनस A ट्रांसपोज होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ओके, इट्स वेरी इजी, आपको क्लियर हो जानी चाहिए बातें। चलिए एक्सरसाइज 3.3। Okay, 3.3 we will continue in next lecture. Thank you.